अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपनी तमाम तारानाइयों के साथ जारी है और हर गुजरते दिन के साथ उसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिलता है और हर गुजरते दिन के साथ शायकीन उसमें मजीद अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। किसी एक भी लम्हे ऐसा नहीं लगा कि इस पूरे इवेंट में किसी एक मैच को भी शायकीन ने उस तरह से दिलचस्पी ना दिखाई हो, बल्कि हर मैच इतना सनसनीखेज हुआ, इतना दिलचस्प हो रहा है कि उसमें मज़ीद जो शायकीन हैं उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अब भी कुछ मैचेस हुए हैं और इंग्लैंड ने DR कॉन्गो को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि बेल्जियम ने सेनेगल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। शान मसूद को कप्तान बरकरार रखे जाने का इम्कान, रिजवान और सऊद शकील भी सेहतियाब। फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने DR कॉन्गो को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, सेनेगल इवेंट से बाहर। फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। अमेरिका में अर्जेंटाइन टीम की सख्त तलाशी, मेसी हैरान परेशान हंसते रहे। ICC T20 रैंकिंग पाकिस्तानी स्पिनर्स अबरार अहमद दुनिया के दूसरे बेहतरीन बॉलर बन गए। बैटिंग में साहबजाद फरहान तीसरे नंबर पर मौजूद। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के लिए बेहद मुफीद रहेगा हेड कोच माइक हैसन। PCB का जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान, PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि शान मसूद साहब को बरकरार रखा जा रहा है। ये सब क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज दुनिया के स्पोर्ट्स के सबसे बड़े इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप से। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट बदिउर जमान साहब। बदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंग्लैंड की DR कॉन्गो के खिलाफ फतह को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये टीम टाइटल की मजबूत उम्मीदवार बनती जा रही है? कुछ ऐसे इम्कानात बढ़ रहे हैं? देखिए, जो फुटबॉल की आपने बात की तो इंग्लैंड की टीम ने जिस तरीके से कल मैच जीता है, यकीनी तौर पर हम देख रहे थे कि एक अपसेट होने के लिए जा रहा है। वहां पर जिस तरीके से दोनों टीमों का मुकाबला था और खासतौर पर आखिरी जो मिनट थे उसमें जाकर इंग्लैंड ने 2 गोल किए और वाकई जो हैरी केन थे उन्होंने बहुत जबरदस्त फुटबॉल खेली और इंग्लैंड को जिताने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा गोल्डन कैप में भी उनका नाम शामिल हुआ। तो यकीनी तौर पर ये मैच जो इंग्लैंड के लिए बड़ा जबरदस्त था जिसने ये फतह हासिल की। वरना अगर आप देखेंगे पूरे मैच के दौरान जो है इंग्लैंड काफी प्रेशर में रहा, क्योंकि उसके लिए एक चैलेंज था ये मैच जीतना। और उसके अलावा उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया कि इंग्लैंड को इतना यकीन नहीं था। और इस वर्ल्ड कप खासतौर पर जो है ना तमाम छोटी टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप जो है अच्छा हुआ है। जी अच्छा सर, अभी आप खुद भी अमेरिका की बात ही कर ही रहे थे, तो आप समझते हैं कि अमेरिकन टीम ने बोस्निया को शिकस्त दी? बोस्निया बहुत बड़ी फुटबॉल टीम तो नहीं है, लेकिन अमेरिका चूंकि मेज़बान मुल्क भी है, तो आप समझ रहे हैं कि मेज़बान मुल्क भी एक खतरनाक टीम बनती जा रही है? देखिए, अब तक जो अमेरिका ने खास जो फुटबॉल खेली है, बहुत सी फुटबॉल खेली है और एक एकतरफा के मुकाबले जो है उसने जीते हैं। चाहे वो अगर आप राउंड की बात करें, वहाँ पहले मरहले में भी उन्होंने बड़ा अच्छा फुटबॉल खेली और इस आप देखें कि क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने जिस तरीके से खेला, खासतौर पर बोस्निया के खिलाफ 2-0 से बासानी कामयाबी हासिल की है, फिर क्वार्टर फाइनल पहुंचे। तो यकीनी तौर पर मेजबान टीम जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसे अगर देखें मेजबान टीम अगर फाइनल जाती है या नंबर 4 तक जाती है तो वहां पर क्राउड का जोश और खरोश होगा वो और ज्यादा होगा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है इसमें शायकीन की जो तादाद है, फैंस की जो तादाद है वो कितनी ज्यादा होती है। और खासतौर पर अपने पसंदीदा प्लेयर जिसमें अर्जेंटाइन की मेसी हो गए, उसके अलावा रोनाल्डो हो गए, हैरी केन हो गए, बापे हो गए, तो इन जैसे प्लेयर को देखने के लिए लोग बड़े बेताब होते हैं। और खासतौर पर आपने देखा होगा कि गुज़श्ता जो फ्रांस का मैच हुआ उसमें आप देखा होगा कि उनका जो कोच था, जब बापे आए हैं तो उनके कोच ने बड़ा एक अदब के अंदाज से उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने मैच में परफॉर्म ही ऐसा किया जिसकी वजह से जो है वो उनकी टीम जो है
अगले मरहले में पहुंची है। तो ये मुकाबले जैसे जैसे होता जा रहा है बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। और आज जो 3 मैच खेले जाएंगे उसमें एक मुकाबला ऐसा है जिस पर सबकी नजरें, जी। और वो मुकाबला है पुर्तगाल और पहले तो स्पेन का मुकाबला है, फिर उसके बाद जो है पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से है। तो क्रोएशिया की टीम बुरी नहीं है। क्रोएशिया की टीम आपको याद होगा कि फ्रांस को शिकस्त देने के बाद उसने फाइनल जो फ्रांस खेला था, तो वो भी तगड़ी टीम है। उसमें अच्छा यहाँ पर आप बात करें रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो के साथ उनके जो दूसरे प्लेयर हैं जो उनके साथ इंग्लिश लीग वगैरह में, चैंपियंस लीग, इनमें जब खेल रहे होते हैं तो वो प्लेयर उनके साथ उनके मध्य मुकाबले होंगे। तो अच्छा एक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यकीनी तौर पर जो है वो ये रोनाल्डो के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो क्रोएशिया को शिकस्त देने के बाद जो है वो अगले मरहले में। जी, तो बदियुज़्ज़मान साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी तक अगर टूर्नामेंट में देखा जाए तो कौन सी ऐसी टीमें हैं जिन टीमों ने तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाई है? यानी क्योंकि ऐसी टीमें हैं जिनसे ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं थी बट उन्होंने तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्म किया हो। अब देखिए, जहाँ तक आपने बात की, पहले मरहले में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई दी। आपको नई टीम है आने वाली, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। गुजशतर रोज जो मैच जो फ्रांस के साथ वो बड़ा जबरदस्त हुआ। फिर अच्छी टीमें की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जितनी भी फुटबॉल की कंट्रीज है किस्म का मुकाबले बहुत ज्यादा है। 48 टीमें हैं, उनके दरमियान 104 मैचेस हैं। तो जिस तरीके से फुटबॉल तमाम जो नामवर टीमों ने खेला है वो भी बड़ा अच्छा खेला है। लेकिन बड़ी टीमों को इस मरतबा जो नई आने वाली क्वालिफाइड टीमें हैं उन्होंने काफी टफ टाइम दिया है। इतना आसानी के साथ उनको मैचेस नहीं जीतने दिए। मुकाबले आपने देखे कितने मुकाबले पहले मरहले में बराबर भी हुए, फिर दूसरे मरहले में भी जो अगर टीम आई है तो उसने आसानी के साथ नहीं जीतने दिया। अब जापान का मुकाबला जो हुआ आपने देखा होगा ब्राजील के साथ, तो एक मौके पर जापान जो है वो जीत रहा था। 96 मिनट में जाकर जो है ब्राजील ने जो है 90 मिनट के बाद एक गोल किया, फिर 96 मिनट में दूसरा गोल किया, जिसकी वजह से वो जीती है, वरना जापान की टीम जीत रही थी। इसी तरह एडको वो बड़ा अच्छा परफॉर्म उसने किया, वो जो है एक मौके पर जीत रही थी। लेकिन यही होता है कि बड़ी टीमें जो होती है उनकी जो एंड में तकरीबन थोड़ी प्लानिंग जो होती है, हिकमत अमली होती है, वो थोड़ी चेंज होती है, वो फास्ट खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। सही हो गया। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सिक्योरिटी चेकिंग बहुत सख्त है और लियोनेल मेसी की टीम की जब चेकिंग हो रही थी तो वो काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, उनका रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद और साथ में कुछ क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से और आप बात करेंगे कि अर्जेंटाइन टीम की सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की खबर सामने आई है कि ऐसे इकदाम बड़े इवेंट्स में मामूल का हिस्सा होते हैं या फिर कुछ उससे हटकर कुछ हो रहा है। और लियोनेल मेसी का जो रिएक्शन था उस तमाम तर सूरत हाल पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था और बड़ा मुस्कुरा रहे थे और बड़े पुरसकून दिखाई दिए हैं। अब बदियुज़्ज़मान साहब, सर ये क्या चल रहा है कि आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब अनोखी मेज़बानी कर रहा है इस वक्त अमेरिका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका में जिस तरीके से जर्मनी की खासतौर पर सिक्योरिटी और जिस तरीके से उनके खिलाड़ियों की चेकिंग और जिस तरीके से ये किया गया, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। क्योंकि जो टीमें होती हैं आपको पता है कि वहाँ पर इतना ज्यादा प्रोटोकॉल होता है, उसके बावजूद क्योंकि इस तरह से सिक्योरिटी करना मेरी समझ से बाहर है कि क्यों किया गया, कैसे किया गया, क्या कोई इस तरह से कोई चीज उनके सामने आई थी कि ये होगा या ये होने वाला है, तो हो सकता है इस ये, वरना ऐसा होता नहीं है। किसी भी ममालिक का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो तो पहले से अब जो टीमें होती हैं आपने देखा हुआ, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, तो उनके साथ जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो होते हैं वो लाजमी होते हैं। प्रोटोकॉल एक होता है, वहाँ खिलाड़ियों के करीब किसी को नहीं आने दिया जाता, पर हल्का के फैंस जो होते हैं उनके करीब किसी को नहीं आने दिया जाता। लेकिन इस तरीके से सख्त सिक्योरिटी उनकी चेकिंग करना यकीनी तौर पर मैं भी हैरान रहता था कि ये क्यों होता है। तो असल में क्यों हो सकता है कि बहुत जगह से जो ना अमेरिका में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं, हो सकता है शायद वो इसी वजह से कि वो अपने इवेंट को ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने इस बार थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको सख्ती से देखा जा रहा है। अच्छा, प्री क्वार्टर फाइनल में कौन से मुकाबले सबसे ज़्यादा दिलचस्प हो सकते हैं? बदियुज़्ज़मान भाई, आपकी प्रिडिक्शन क्या है? देखिए, अगले जो मैचेस आने वाले हैं वो इंतहाई ज्यादा जो है वो अहमियत के हासिल है, क्योंकि बड़ी टीम बड़ा चैलेंज है।
अब देखिए मैक्सिको की टीम जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 40 साल के बाद जो है वो इस मरहले में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। उसके लिए भी ये मैच जो है वो यकीनी तौर पर कोशिश करेगी जीतने। फिर यूरुग्वे की टीम तो शिकस्त खा गई। अब स्पेन का जो आज मुकाबला है वो बड़ा तगड़ा होने जाएगा। फिर पुर्तगाल का मुकाबला होगा, इस पे लोगों की नजरें होंगी। क्या ब्राजील का वो अगला मुकाबला है वो ज्यादा उस पर भी लोगों की नजरें होंगी। तो अब 16 टीमें रह जाएंगी और 16 टीमों में से जो टीम जीतेगी वो यकीनी तौर पर जो है अब उसने ऐसा खेल खेलना है कि उनको जीतना हो। लेकिन ब्राजील जिस पिछले मैच में जिस तरीके से थोड़ा मुश्किल का शिकार रहा, अपनी गोल हुए और वो जीते, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और आम लोग जो है, आम लोग उनका ख्याल यही कि ब्राजील हो सकता है अगला मैच आ जाए। प्रोजेक्शन लोगों ज्यादा यही है कि ब्राजील आ जाए, लेकिन ब्राजील की टीम अच्छी टीम है। फिर जर्मनी की बहुत अच्छी टीम है। उसके अलावा पुर्तगाल और क्रोएशिया का जो मैच होगा, इसकी बात अगर क्रोएशिया जीतती है तो फिर उसका मुकाबला जाकर आगे इंग्लैंड से होना है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है और मैचेस कम रह रहे हैं तो इसमें दिलचस्पी और ज्यादा हो रही है। और यकीनी तौर पर चाहे वो कनाडा हो या फिर अमेरिका हो, वहां पर रौनकें जो है फुटबॉल की बढ़ रही हैं। सही हो गया। चलें बदियुज़्ज़मान भाई, क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं उस पर हमने बात ही नहीं की। फीफा वर्ल्ड कप पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात करना ज़रूरी हो गया अब, क्योंकि शान मसूद साहब को कप्तान बरकरार रखे जाने का इम्कान है। रिजवान और सऊद शकील भी फिट हो गए हैं दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को लेकर। सर, शान मसूद, अभी हम जो बांग्लादेश के हाथों हमारे साथ हुआ है और उससे पहले जो कुछ हुआ है और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, आप समझते हैं कि इसके बावजूद भी इसी तरह से चलना चाहिए, शान मसूद साहब को ही कैप्टन बरकरार रखना चाहिए? क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या ऑप्शन नहीं है कोई और, या कोई लीडरशिप मिल नहीं रही पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, सिलेक्शन को? जो करता धरता है सिर्फ शान मसूद ही हैं। देखिए लुकमान भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी खुद ही ऐलान करके खुद ही फंस गए। अब देखिए, अब ऐलान करते हैं कि टेस्ट टीम अलग होगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, वनडे टीम अलग होगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, T20 टीम अलग होगी, उसका कप्तान अलग होगा, कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा। तो किसको बताएं कप्तान बनाए? शान मसूद आपकी मजबूरी है कप्तान बनाना, आपके पास कोई कप्तान है ही नहीं। और आपने हमेशा जब भी हो आपने कोई नायब कप्तान साथ रखा ही नहीं जो कप्तानी सीख सकता, जो कप्तानी कर सकता। ये शान मसूद खुद नहीं चाह रहा कि कप्तानी करे। आपने तो जब बांग्लादेश से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार के वापस आया तो कह दिया थी अब तो शान मसूद मारे गए, सलमान अली आगा कप्तान हो गए। आप सलमान अली आगा से जब कप्तानी का पूछा गया तो सलमान अली आगा ने साफ कह दिया कि वो T20 के कायद सही है, वो टेस्ट मैच की कप्तानी नहीं करना चाहते। तो आपके पास कोई कप्तान नहीं है। एक तरफ आप बात करते हैं टेस्ट टीम अलग होगी और फिर दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि बाबर आजम भी उस टीम में होगा, रिजवान भी उस टीम में होगा, सलमान अली आगा भी उस टीम में होगा, और ये जो लड़कों का ऐलान किया ये T20 भी खेल रहे हैं। तो मेरी समझ में ना पाकिस्तान की बोर्ड की मकसद समझ आ रही है और ना ही सिलेक्शन कमेटी की जो बातें हो रही है ये समझ आ रही है कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। दुनिया भर में ये सवाल उठे जा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज में इंडिया के सामने की बात सुन रहा था, उसने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया कि ये समझ नहीं आया। तो आपके पास टेस्ट कप्तान है ही नहीं, आप किसको टेस्ट कराएंगे? क्या दोबारा बाबर को लेके आएंगे? क्या दोबारा फिर आप जो है अपना मोहम्मद रिजवान को लेके आएंगे? क्या शाहीन शाह अफरीदी को तो आपने टेस्ट मैच से निकाल ही दिया है। तो किसको ये कप्तान लाएंगे कहाँ से? आपके पास प्लेयर ही नहीं है। ये तो मसले पाकिस्तान के टीम के साथ चल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो वहां पर अगर आपको मौका ही हो जाए तो हमको जीते, वरना मुझे वेस्ट इंडीज में के लिए अब बताया ही जाए 17-19 टीम होगी, कमजोर नजर आ रही है। फिर उसके बाद आपने बड़ी टीम इंग्लैंड के साथ खेलना है, तो मुझे नहीं लग रहा। और कप्तान आपके पास है ही नहीं। शान मसूद को कप्तान बनाना शान मसूद की कमजोरी नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी है, बल्कि यूं कहिए कि नाकामी है मेरे ख्याल में। ये चले मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं कि कुछ रहा ही नहीं है, बाकी बार बार उसी तरफ ही घूम रहे हैं। अच्छा, ये भी प्लान हो रहा है कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, फास्ट बॉलर में तो आपने जो अपने मेन बॉलर थे उनको तो आप खिला ही नहीं रहे ना। आपके पास हारिस, आपके पास नसीम शाह नहीं है, आपके पास जो है वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है।
खुरम शहजाद आपके पास फास्ट बॉलर होगा, फिर उबैद शाह की बातें हो रही है, उनको टेस्ट सीरीज में लिया जाएगा, फिर मोहम्मद अब्बास जो हैं, अब जैसे जैसे अब्बास की उम्र भी आप देखेंगे जैसे जैसे होती जा रही है, वो बॉल तो कर रहे हैं, आप उनको लेके जा रहे हैं, तो ये समझ, और फिर आपके पास स्पिनर जो है वो साजिद ही है। तो कहने का मकसद ये अबरार को भी आप अगर टेस्ट खिलाएंगे तो उसको वनडे और T20 भी खिलाएंगे। ये हम मैं तो इस टीम का ही पता आ रहा समझ आ रही कि ये हॉकी वाला हाल होता जा रहा है पाकिस्तान सही। क्रिकेट का भी। ठीक से चलती है हम। कुछ अजीब सी सूरत हाल कर दी है इन्होंने पूरी क्रिकेट के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात की है कि कप्तान शान मसूद को ही बरकरार रखा जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।